हम लोगों के यहाँ एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज, पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हम कहा दंडवत तो हैं, दंडवत हैं, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा। हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। पर एक अद्भुत बात है, सती जी को संशय हुआ। चलो संशय होना भी बुरा नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बात है। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है। और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता। और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता। इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है, उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ, पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते।